राधे राधे माय ब्यूटीफुल ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड करते हैं लेकिन हमें फीलिंग नहीं आती। हमें अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों हम ग्रैटिट्यूड के टाइम फील नहीं कर पाते? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम फेक एक्ट कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसके दो तीन कारण होते हैं जिसके बारे में हम वीडियो में आज बात करने वाले हैं। ग्रैटिट्यूड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है जो हमें हमारे ईश्वर से जोड़ती है। ग्रैटिट्यूड जो है हमारे माइंड सेट को लैक से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करता है। वो हमारे माइंड को ट्रेन करता है कि हमारा जो फोकस है उससे जो नहीं है उससे हटाकर जो है उस पर शिफ्ट किया जाए। बट बहुत ज़्यादातर लोग ना यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वो ग्रैटिट्यूड करते हैं उन चीज़ों के लिए जो उनके पास अभी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति है, एक इंसान है जो महीने के अभी 25,000 रुपये कमा रहा है। अब उसको ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट पता चले कि ग्रैटिट्यूड करने से चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर वो इंसान गलती ये कर जाता है कि वो इस तरह से ग्रैटिट्यूड करेगा कि थैंक यू सो मच ईश्वर, मैं महीने के 1.5 लाख कमा रहा हूँ। 1.5 लाख उसकी डिज़ायर है। प्रेजेंट में 25,000 पर मंथ वो अर्न कर रहा है। तो यहाँ पर उसका कॉन्शियस माइंड उससे सवाल पूछ लेता है कि तुम 1.5 लाख कहाँ से कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कहाँ है 1.5 लाख। वो प्रूफ मांगता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड लॉजिक के बेस पे काम करता है जबकि सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग के बेस पर काम करता है। इसलिए सबसे पहले हमें डायरेक्ट ही उन चीज़ों पर शिफ्ट नहीं करना होता है जो हमारे पास नहीं है। ग्रैटिट्यूड हमें करना होता है, पहले हमें माइंड को ट्रेन करना होता है। तो ग्रैटिट्यूड करना जब भी आप शुरू करें या फिर अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है तो वो लोग भी ग्रैटिट्यूड उन चीज़ों के लिए करें जो उनके पास अभी प्रेजेंट मोमेंट में है। और दूसरा, जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड क्यों करें, तो एक बात बताइए, अगर आपके पास जो कुछ अभी है वो ना होता तो आपके पास अभी रहने के लिए घर है लेकिन आप बहुत सारे लोगों की तरह सड़क पर टेंट लगा कर रह रहे होते, तो आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। अगर बाकी के अन्य लोगों की तरह आपके पास अच्छे कपड़े ना होते पहनने को, आप एक ही ड्रेस को 20-25 दिन तक पहनते, 10 दिन तक पहनते, आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। अगर आपको 2 दिन भूखा रह के फिर तीसरे दिन भोजन मिल रहा होता, तो आपके पास अर्निंग करने का सोर्स है, चाहे छोटा है बड़ा है, बट आप मंथली कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। लेकिन उसकी जगह अगर आप भीख मांग रहे होते तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक बात बताएं कि आपका बच्चा है, आप उसको लाकर कोई गिफ्ट देते हैं लेकिन वो बच्चा बदले में आपको छोटी सी स्माइल और थैंक यू देने के बजाय बोले कि मुझे आपकी दी हुई चीज़ पसंद नहीं आई। आपको कैसा लगेगा उस टाइम पे? हर्ट फील होगा ना। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारा हमारी सुप्रीम पावर के साथ है। वो ईश्वर हमारे पिता हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है और जितने भी लाइफ में सोर्स हमारे पास है उनकी ब्लेसिंग्स के कारण ही है। तो अगर हम उन्हें एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं बोल सकते तो फिर हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे मैनिफेस्टेशंस ईजिली मैनिफेस्ट हो जाए, हमारी लाइफ इजी हो जाए? नहीं, क्योंकि हम फिर डिज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि जो हमारे पास है ना हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। उस ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दे करके, अपनी लाइफ में हर एक चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड दे करके हम उस ईश्वर को बताते हैं कि हम डिज़र्विंग हैं, जो हमारे पास है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और दोस्तों, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ना आने का जो कारण है उसका कारण यही है कि डायरेक्ट इंसान जंप करता है बड़ी चीज़ों पर। आप ग्रैटिट्यूड करिए उन चीज़ों से जो आपके पास अभी है, जैसे कि खाने के लिए 2 वक्त का खाना है, रोटी आपको मिल रही है दोनों टाइम, घर आपके पास है, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, परिवार है, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको बात करने का मन करता है तो लाइफ में लोग हैं आपके पास बात करने के लिए। बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं होते। अगर आप सच में देखो ना तो आपके पास ग्रैटिट्यूड करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि आपकी सेहत, जिसे सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन एहसास तब होता है जब इंसान बीमार हो जाता है। आपकी मानसिक स्थिति, बहुत से लोग इस वक्त दुनिया में पागल खाने में होंगे,
अपनी चेतना वो गवा चुके होंगे, अपनी कॉन्शियसनेस वो गवा चुके होंगे, अपने होने का एहसास भी उन्हें नहीं होगा इस वक्त। लेकिन आपको ये एहसास है कि आप अभी इस दुनिया में शरीर में हैं, अभी जीवित है, आपके पास अभी लाइफ है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। आप अभी पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। आप खुशी को फील कर पाते हैं, आप दुख को फील कर पाते हैं, आपके पास फीलिंग्स है, हर एक चीज़ को आप फील कर पाते हैं। आपकी फीलिंग्स के लिए थैंक यू बोलिए। लेकिन अगर आपके अंदर फीलिंग्स ही नहीं डालते भगवान, तो आपकी लाइफ कैसी होती? बहुत बोरिंग होती ना। तो अपनी फीलिंग्स के लिए थैंक यू बोलें। आप अच्छा सोच पाते हैं या आप नेगेटिव सोच पाते हैं? बात यह है कि आप सोच रहे हैं, यानी कि आपके पास सोचने की शक्ति है। अपनी सोचने की शक्ति के लिए थैंक यू बोले। आप सांस ले रहे हैं तो आप जिंदा हैं, अपनी सांसों के लिए थैंक यू बोले। हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा है आपके पास कि आप अगर ग्रेटिट्यूड सच में लिखने बैठे ना एक एक चीज़ के लिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। इतनी सारी चीज़ें एक मिडिल क्लास लाइफ जीने वाले के पास भी होती है और एक लोअर क्लास लाइफ जीने वाले के पास भी होती है। एक जो इंसान मतलब कि सड़क पे रहता है, उनको अगर खाना मिलता है ना तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं। वो इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू भगवान, हमें खाना मिला, हमारा पेट भरा, हमें भोजन मिला। लेकिन वहीं हमें घर में 2 वक्त का खाना बहुत ईजिली मिल रहा होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये अच्छा नहीं है, मुझे ये खाना पसंद नहीं है। हम 2 बात उस खाने में कमी और निकाल देते हैं, बनाने वाले को सुना देते हैं। सीरियसली, आपको मिल रहा है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप उसे किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं वो आपका माइंडसेट है। तो जब आप ये छोटे छोटे बदलाव करते हैं, एक छोटी सी ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में ऐड करते हैं ग्रेटिट्यूड की, आप डेली बेसिस पे अगर 5 चीज़ें भी लिखेंगे ना ग्रेटिट्यूड के लिए, आप लिस्ट बनाइए कि आपके पास क्या क्या है, उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करिए। अपना घर, बच्चे, पति, रिश्ते, सास ससुर, माँ बाप, सबके लिए, सबके लिए। जो दिखाई देती है वो ब्लेसिंग्स और जो दिखाई नहीं देती है वो ब्लेसिंग्स, अगर सबकी आप लिस्ट बनाएंगे ना, आप देखेंगे कि आपका पूरा पेज भर जाएगा। इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है। तो आपको शुरुआत उन चीज़ों से करनी है जो है। डायरेक्ट आपको जंप नहीं लगाना है कि सीधा 1.5 लाख के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। आप पहले अपने 25,000 के लिए ग्रेटिट्यूड करिए। जब 25,000 के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे तो उस भगवान को समझ में आएगा, उस यूनिवर्स को, जिस शक्ति में आप विश्वास करते हैं उसको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे बच्चे को उस चीज़ की कदर है जो मैंने उसे दी है। आप 25,000 के लिए थैंक यू बोलेंगे ना, 50,000 कमाने का रास्ता वो आपको देगा। और जब आप 50,000 कमाने लगोगे, उसके लिए थैंक यू बोलोगे, तो आपको 1.5 लाख कमाने का रास्ता भी वो ज़रूर देगा। चीज़ें इसी तरह से काम करती है। हर एक चीज़ यहाँ एक प्रोसेस में चलती है, डायरेक्ट कुछ नहीं होता है। जहाँ शॉर्टकट होता है ना, वहाँ अंत भी बहुत बुरा होता है। इसलिए कभी भी शॉर्टकट के पीछे भागने की तो आप कोशिश करें ही मत, क्योंकि वो आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ कर रखने की क्षमता रखता है। सो ग्रेटिट्यूड बहुत ही ईजी है। जिन लोगों को फीलिंग नहीं आती ना, वो खुद से शुरुआत करें। अपनी ब्रेथ के लिए शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो ना तो सपने होंगे, ना आपकी लाइफ के लोग होंगे, कुछ नहीं होगा, आप अलाइव ही नहीं होंगे। सोचिए ना एक बार यार कि आप सांस नहीं ले रहे, आप जिंदा नहीं हैं, फिर क्या करेंगे आप अपने डिजायर्स का, अपनी मैनिफेस्टेशंस का? सो फीलिंग नहीं आ रही, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सीधा जंप लगा रहे हैं कि हमें 25,000 से 1.5 लाख के लिए ग्रेटिट्यूड करना है ताकि हम 1.5 लाख को अट्रैक्ट कर पाए। सीरियसली, ध्यान आपका वहाँ है जो नहीं है, लेकिन जो है वहाँ तो आप ध्यान दे ही नहीं रहे। जो है उस पर ध्यान दीजिए और फिर देखिए कि फीलिंग आती है या नहीं। शुरुआत करिए छोटी छोटी चीज़ों से। सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लगेगा आपकी लाइफ को ये ग्रेटिट्यूड बदलने में, ग्रेटिट्यूड को आपकी लाइफ बदलने में। अगर आप सच्चे दिल से इसे करना शुरू करते हैं, एक बार खुले आसमान के नीचे जाकर ग्रेटिट्यूड करके देखिए। मैं ज़्यादा फ्लो में आ रही हूँ। खुले आसमान के नीचे जाकर ग्रेटिट्यूड करके देखिए, क्या फीलिंग आती है, क्या एनर्जी चेंज होती है तुरंत, क्या वाइब्रेशन अपलिफ्ट उठती है। इतना ईजिली आपकी वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ चली जाती है, जैसा लगता है जैसे कोई जादू सा हो गया हो। और अगर आपको लिखने में फीलिंग आती है, आप लिख कर करें। आपको बोलने में फीलिंग आती है, आप बोल कर करें। आपको सोच कर फीलिंग आती है तो आप सोच कर भी ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उससे भी रिलीज हो रही है, उससे भी निकल रही है, वाइब्रेशन उससे भी जनरेट हो रही है। तो आप सोच कर करें, बोल कर करें,
लिख कर करें, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, बट ग्रैटिट्यूड को ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ सच में ज़िंदगी बदलती है। सबसे बड़ी बात तो आपके सोचने का तरीका बदलती है। लाइफ को आप जिस तरह से देखते हैं ना, वो नज़रिया बदलती है। आपका ध्यान, आपका फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है उन चीज़ों की तरफ जो आपके पास है। और जब आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाता है तो आपके सबकॉन्शियस को मैसेज जाता है कि हाँ यार, इस इंसान के पास अबंडेंस है, और अबंडेंस ही अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड करिए। राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।